तो चलिए अब डिस्कस करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस से मॉडल 3। इस मॉडल में हम देखेंगे कि दो मूविंग बॉडीज होंगी, जैसे कि दो ट्रेन्स या फिर दो पर्संस, जो कि दो अलग अलग पॉइंट से स्टार्ट होंगे और किसी एक कॉमन पॉइंट पर आकर एक दूसरे को मीट करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल मॉडल 3 से। Two trains start at the same time from A and B and proceed towards B and A at 36 kilometers per hour and 42 kilometers per hour respectively. When they meet, it is found that one train has moved 48 kilometers more than the other. What is the distance between A and B? तो जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है, दो ट्रेन्स हैं जो कि सेम टाइम पर दो अलग अलग पॉइंट से स्टार्ट हुई है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, या फिर कह सकते हैं स्टेशन ए और स्टेशन बी, और ये दोनों ट्रेन्स एक दूसरे की तरफ बढ़ रही है, राइट। जो ट्रेन स्टेशन ए से स्टार्ट हुई है वो बी की तरफ जा रही है और जो ट्रेन बी से स्टार्ट हुई है वो ए की तरफ जा रही है। इनकी स्पीड भी दी गई है 36 किलोमीटर पर आवर एंड 42 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली, राइट। तो इस पॉइंट को अगर आपको समझना हो, मान ले दो पॉइंट्स है, राइट, दो स्टेशन है, स्टेशन ए और स्टेशन बी, राइट। फर्स्ट ट्रेन स्टार्ट हुई है स्टेशन ए से, इसकी स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर और ये बी की तरफ जा रही है। सेकेंड ट्रेन स्टार्ट हुई स्टेशन बी से, जिसकी स्पीड है 42 किलोमीटर पर आवर और ये ए की तरफ जा रही है, राइट। इन दोनों के बीच में जो टोटल डिस्टेंस है उसे हम डी अज्यूम करेंगे। एनीवे, ये जो लाइन है ये है इन दोनों के बीच का पाथ, ट्रेन स्टेशन ए और स्टेशन बी के बीच का पाथ। टोटल डिस्टेंस हम अज्यूम कर लेते हैं डी, जो कि हमें कैलकुलेट करनी है, राइट। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, राइट, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, सो हमें डी कैलकुलेट करना है। एक और जो पॉइंट क्वेश्चन में दिया गया है वो ये है कि व्हेन दे मीट इट इज फाउंड दैट वन ट्रेन हैज मूव्ड 48 किलोमीटर मोर देन द अदर। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हो, यानी स्टेशन ए से स्टेशन बी और स्टेशन बी से स्टेशन ए की तरफ जब दो ट्रेन ट्रैवल करें तो कोई कॉमन पॉइंट पर ये एक दूसरे से मीट करेंगे, राइट। एक मीटिंग पॉइंट होगा। ऑफ कोर्स अलग अलग ट्रैक्स पर मूव हो रही है, ऐसा नहीं कि सेम ट्रैक पर है, लेकिन एक मीटिंग पॉइंट होगा जहां पर आकर दोनों ट्रेन एक दूसरे को मीट करेंगे। तो उस मीटिंग पॉइंट पर या जब वो एक दूसरे को मीट करेंगे, इट इज फाउंड दैट वन ट्रेन हैज मूव्ड 48 किलोमीटर मोर देन द अदर, राइट। तो देखते हैं इसे कैसे मार्क करेंगे। अब ये जो पाथ है इन दोनों के बीच का, मान लेते हैं ये मीटिंग पॉइंट है, राइट, ये है मीटिंग पॉइंट एम। अब क्वेश्चन में जैसे दिया गया है वन ट्रेन हैज मूव्ड 48 किलोमीटर मोर देन द अदर, सो मान ले कि फर्स्ट ट्रेन ने x किलोमीटर ट्रैवल किया है, सेकंड ट्रेन कितना ट्रैवल करेगी, x प्लस 48। सो x जो डिस्टेंस है वो है पॉइंट a से m तक और x प्लस 48 जो डिस्टेंस है वो है पॉइंट b से m तक, राइट। क्योंकि क्लियरली क्वेश्चन में बताया गया है एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 48 किलोमीटर ज्यादा कवर करेगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमें कैसे पता कि सेकंड ट्रेन ने 48 किलोमीटर मोर कवर किया है। ये उस तरफ भी तो हो सकता है, राइट, जैसे कि A से M तक x प्लस 48 हो और B से M तक सिर्फ x हो। ये हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं, दी गई स्पीड्स के बेसिस पर। सी अगर आप देखें, फर्स्ट ट्रेन की जो स्पीड है वो है 36 किलोमीटर पर आवर और सेकंड ट्रेन की स्पीड है 42 किलोमीटर पर आवर। तो ऑब्वियसली जिस ट्रेन की स्पीड ज्यादा हो उसकी डिस्टेंस भी ज्यादा ही होगी, राइट। सो जो ट्रेन ने 48 किलोमीटर एक्स्ट्रा कवर किए वो ट्रेन बी होगी। ट्रेन बी नहीं, मतलब जो ट्रेन स्टेशन बी से स्टार्ट हुई है, राइट, इसीलिए हमने 48 इस तरफ लिया है। अगर मान ले ये स्पीड ज्यादा हो, राइट, यहां पर 42 और यहां पर 36 हो, तब हम क्या करेंगे, इसे x प्लस 48 लेंगे और इस तरफ x लेंगे, राइट। सो ये एक बहुत ही सिंपल ऑब्जर्वेशन है जो कि आप इजीली डिसाइड कर पाएंगे। हमें क्या कैलकुलेट करना है, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या होगी, x प्लस 40, राइट। x ये पार्ट है और रिमेनिंग पार्ट है x प्लस 48, सो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी x प्लस 48 जो कि 2x प्लस 48 है। तो बेसिकली हमें x कैलकुलेट करना है, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जैसे ही हम x कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकेंगे। अब पॉइंट ये है कि x कैसे कैलकुलेट किया जाए। सी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इन टाइप के क्वेश्चंस में हमें ये ध्यान में रखना है कि जब भी दो बॉडीज एक साथ स्टार्ट हो जाए, राइट, किसी दो पॉइंट से जब दो बॉडीज एक साथ स्टार्ट होती है, जैसे कि यहां पर दिया गया है टू ट्रेन स्टार्ट एट द सेम टाइम, राइट, एक ही टाइम पर जब स्टार्ट होती है और किसी पॉइंट पर आकर एक दूसरे को मीट करें, तो टाइम जो इन्होंने लिया है उस मीटिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए वो इक्वल होगा। यानी जो फर्स्ट बॉडी ने टाइम लिया है मीटिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए वो इक्वल होगा सेकेंड बॉडी के टाइम से उसी मीटिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए, जब ये दोनों एक साथ स्टार्ट होती है, जो कि हम इस केस में देख सकते हैं। यानी हम कह सकेंगे कि टाइम टेकन बाय द फर्स्ट बॉडी फ्रॉम A टू M will be equal to time taken by the second body from B to M। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। मीटिंग पॉइंट तक ट्रैवल करने का टाइम दोनों बॉडीज का इक्वल होगा, राइट। सो जो फर्स्ट ट्रेन है इसने A से लेके M तक ट्रैवल किया टाइम में, राइट, T में, और जो सेकंड ट्रेन है उसने B से M तक ट्रैवल किया, तो ये दोनों टाइम्स इक्वल होंगे। ये आपको ध्यान में रखना है, राइट। यही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जैसे हमने मॉडल 2 में देखा था डिस्टेंसेस इक्वल होती है, यहां पर टाइम टेकन टू रीच द मीटिंग पॉइंट इक्वल होंगे, राइट। इसे आप
नोट कर ले कि टाइम हमेशा इक्वल होगा इन केसेस में। इसे और इजीली समझने के लिए मान लेते हैं कि दोनों ट्रेन मॉर्निंग 8 o'clock को स्टार्ट हुई थी, 8 AM, राइट। ट्रेन जो स्टेशन ए से स्टार्ट हुई है वो 8 AM, स्टेशन बी वाली ट्रेन भी 8 AM को स्टार्ट हुई, क्योंकि क्लियरली दिया गया दोनों सेम टाइम पर स्टार्ट होती है। अब मीटिंग पॉइंट पर जब ये एक दूसरे से पहुंचेंगी, जब दोनों ट्रेन मीटिंग पॉइंट पर पहुंचती है तो एक ही टाइम पर पहुंचेंगे ऑब्वियसली। मान ले जो फर्स्ट ट्रेन में ड्राइवर है उसकी वॉच में 9:30 हुआ है टाइम, तो सेकंड ट्रेन के ड्राइवर की वॉच में भी 9:30 टाइम होगा। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट ट्रेन ने 8 o'clock को स्टार्ट की थी, फर्स्ट ट्रेन 8 o'clock को स्टार्ट हुई और 9:30 को यहाँ पर पहुंची। सेकंड ट्रेन भी 8 o'clock को स्टार्ट हुई और 9:30 को ही पहुंचेगी, राइट। जो टाइम पर वो लोग मिलेंगे टाइम सेम होगा दोनों ड्राइवर्स की वॉच में, और दोनों ने एक ही टाइम पर स्टार्ट हुए थे, राइट। तो इसका मतलब क्या है, टाइम इक्वल है, राइट। अगर फर्स्ट ट्रेन ने 1.5 आवर्स लिया है, सेकंड ट्रेन भी 1.5 आवर्स लेगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, राइट। एक्चुअल केस में अलग टाइम हो सकता है, एज इन 1.5 आवर्स होना जरूरी नहीं है, राइट। शायद 40 मिनट्स हो या 45 मिनट्स हो, जो भी हो, लेकिन इक्वल टाइम होगा दोनों ट्रेन के लिए। अब इस पॉइंट को यूज करके हम एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, टाइम हम जानते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, राइट। सो अगर आप फर्स्ट ट्रेन ले ले, व्हाट इज द डिस्टेंस, ए से लेके एम तक की डिस्टेंस कितनी है, एक्स, डिस्टेंस एक्स है। स्पीड कितनी है इस ट्रेन की, 36 किलोमीटर पर आवर। अब अगर आप सेकंड राइट हैंड साइड ले इस इक्वेशन का, राइट, बी से एम तक की डिस्टेंस कितनी है, x + 48, राइट। x और x + 48 डिस्टेंसेस है, ये दोनों डिस्टेंसेस है, इन्हीं को ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस आएगी। सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस है x + 48, स्पीड कितनी है इस ट्रेन की, 42। दैट्स इट। अब एक ही इक्वेशन है हमारे पास, इस इक्वेशन को हम सिंपलीफाई करके x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो देखते हैं क्या होगी x की वैल्यू, ये है 6 × 6 और 6 × 7। सो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, हम यहां पर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 7x इज इक्वल टू 6x, 6x प्लस 6 × 48, राइट। 6 × x, 6 × 48। सो बेसिकली 7x माइनस x, 7x माइनस 6x, x की वैल्यू क्या होगी, 6 × 48। अब 6 × 48 कितना होता है, 240 प्लस 48, 288। सो x है 288 किलोमीटर। हमें क्या कैलकुलेट करना है, टोटल डिस्टेंस d। टोटल डिस्टेंस d कितनी होगी यहाँ पर, x प्लस 48, राइट। ये है फर्स्ट ट्रेन की डिस्टेंस, ये सेकंड ट्रेन की डिस्टेंस, x + 48। टोटल करेंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। सो x + 48। सो अगर आप x की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करें, 288 + 288 + 48, सो 288 × 2 + 48, राइट। उसे सिंपलीफाई करने पर क्या आएगा, 400, 160, 560, 576, 576 और 48 हो जाएगा 624। सो 624 किलोमीटर है इन दोनों स्टेशंस के बीच की डिस्टेंस। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, आंसर होगा 624 किलोमीटर। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को कन्वेंशनली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। आपको इतना डायग्राम वगैरह ड्रॉ नहीं करना एग्जाम में, आप डायरेक्टली इसी स्टेप से कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। हमें ये सब स्टेप्स नहीं ड्रॉ करने हैं, राइट, एग्जाम में। x/36 = x + 48/42, आपको इसे सिंपलीफाई करके x कैलकुलेट करना है और फिर डिस्टेंस होगी 2x + 48, राइट। सो आप स्टेप्स को रिड्यूस कर सकते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर। अब देखते हैं कि इसे हम शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करके कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था, इस टॉपिक के ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस के लिए कोई एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, उसमें आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे, राइट। तो देखते हैं वो शॉर्टकट फॉर्मूला क्या होगा, राइट। सी शॉर्टकट जो है, हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर, डिस्टेंस, राइट। डिस्टेंस हम ऐसे कैलकुलेट कर सकेंगे, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू डेल्टा डी इंटू S1 प्लस S2 डिवाइड बाई S1 माइनस S2। ये है शॉर्टकट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आपको इसे याद रखना होगा, राइट, वही प्रॉब्लम है, शॉर्टकट आपको याद होना चाहिए। अगर आपको एग्जाम में ये फॉर्मूला याद ना है तब आप कॉन्सेप्ट के थ्रू इसे इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो शॉर्टकट है डिस्टेंस इज इक्वल टू डेल्टा डी इंटू S1 प्लस S2 बाई S1 माइनस S2। अब S1 और S2 तो स्पीड्स हैं क्लियरली, डेल्टा डी क्या है, डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंसेस। डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंसेस भी हमें क्वेश्चन में दिया गया है, राइट, 48 किलोमीटर पर आवर। स्पीड्स है 36 एंड 42 और ये है 48 किलोमीटर पर आवर। बस इन्हीं वैल्यूज को हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। तो अगर आप करें तो क्या होगा, यहाँ पर डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डी आएगी, डेल्टा डी, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है डिस्टेंस का वो है 48 इंटू S1 प्लस S2। S1 प्लस S2 कितना होगा, 36 प्लस 42 जो होगा 78 डिवाइडेड बाई S1 माइनस S2। सी माइनस नहीं, आप इसे डिफरेंस ले सकते हैं, राइट, क्योंकि नेगेटिव आंसर आएगा। अगर आप S1 माइनस S2 लेते हैं तो 36 माइनस 42 -6 आएगा, जो कि करेक्ट नहीं है, राइट। हमें डिफरेंस लेना है दोनों वैल्यूज का। सो 36 डिफरेंस 42 कितना होगा, 6, राइट। डिफरेंस यानी हम साइन को कंसीडर नहीं करेंगे। सो 48 इंटू 78/6, यहाँ पर ये 8 टाइम्स कैंसिल होगा। 8 इंटू 78 कितना होगा, 560 प्लस 64, 624 किलोमीटर, जैसे कि हमने
कन्वेंशनल मेथड में कैलकुलेट किया था। सो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 624। तो अगर आप फॉर्मूला याद रख सकें शॉर्टकट, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज भी कॉन्सेप्ट के थ्रू आप इसे इजीली सॉल्व कर सकेंगे, राइट। आपको इतने स्टेप्स देखकर घबराना नहीं है, सिंपल सॉल्यूशन है। डिटेल मैंने यहां पर किया इसलिए आपको लेंथी लग रहा होगा। एक और मेथड है इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, राइट। हमने कन्वेंशनल मेथड डिस्कस कर लिया, शॉर्टकट फॉर्मूला यहां पर डिस्कस कर लिया। आप देखते हैं कि लॉजिकली अगर आप इसे सॉल्व करें मतलब कॉन्सेप्ट के थ्रू तो कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। सी सिंपल पॉइंट्स हमें ऑब्जर्व करने हैं। फर्स्ट ट्रेन की स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर और सेकंड ट्रेन की स्पीड है 42 किलोमीटर पर आवर। तो अगर आप ऑब्जर्व 1 आवर में ये फर्स्ट ट्रेन 36 किलोमीटर कवर करेगी और सेकंड ट्रेन 42 किलोमीटर कवर करेगी। यानी अगर 1 आवर का डिफरेंस देखा जाए इनकी डिस्टेंसेस का, कितना होगा 6 किलोमीटर, क्योंकि फर्स्ट ट्रेन सिर्फ 36 कवर कर रही है और सेकंड ट्रेन कवर कर रही है 42 किलोमीटर। तो इनकी डिस्टेंसेस में कितना डिफरेंस है 6 किलोमीटर का डिफरेंस। सेकंड आवर में फिर क्या होगा, सेकंड आवर में फिर से जो फर्स्ट ट्रेन है वो 36 कवर करेगी और सेकंड ट्रेन और 42 किलोमीटर कवर करेगी। तो डिफरेंस कितना होगा और 6 किलोमीटर, राइट। 36 एंड 42। बेसिकली हर एवरी आवर ये ट्रेन 36 किलोमीटर कवर करेगी और एवरी आवर ये ट्रेन 42 किलोमीटर कवर करेगी। यानी इनके डिस्टेंसेस का डिफरेंस कितना होगा 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर एवरी आवर। तो 1 घंटे में इन दोनों के बीच की डिस्टेंसेस का डिफरेंस होता है 6 किलोमीटर। क्वेश्चन में हमें यह दिया गया है कि दोनों के बीच में जो टोटल डिफरेंस है मीटिंग पॉइंट पर जब ये मिलते हैं, दोनों के बीच का जो डिस्टेंसेस का डिफरेंस है वो है 48 किलोमीटर। हम जानते हैं कि पर आवर 6 किलोमीटर डिफरेंस आएगा, तो कितने आवर्स में 48 किलोमीटर का डिफरेंस आएगा। सी अगर 1 आवर हो तो 6 किलोमीटर, 2 आवर्स हो तो 12 किलोमीटर, 3 आवर्स हो तो 18 किलोमीटर, 4 आवर्स हो तो 24 किलोमीटर एंड सो ऑन। सो बेसिकली हमें करना क्या है, ये हो गया शॉर्टकट मेथड, यहां पर शॉर्टकट फार्मूला। आप देखते हैं इस मेथड को, राइट। टोटल डिफरेंस है 48 किलोमीटर का। हम जानते हैं कि पर आवर डिफरेंस होगा 6 किलोमीटर का, राइट। 1 घंटे में 6 किलोमीटर का डिफरेंस, टोटल डिफरेंस है 48। सो कितने आवर्स के लिए ये दोनों ट्रेन से ट्रैवल किया है 8 आवर्स के लिए। यस और नो, पर आवर 6 किलोमीटर फॉर हाउ मेनी आवर्स 48 किलोमीटर। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 48/6 8 आवर्स आएगा। तो ये क्लियर है कि दोनों ट्रेन्स 8 आवर्स ट्रैवल कर रही हैं इस मीटिंग पॉइंट पर पहुंचने के लिए। फर्स्ट ट्रेन ने 8 आवर्स ट्रैवल किया, सेकंड ट्रेन ने भी 8 आवर्स ट्रैवल किया है। अब हम दोनों की स्पीड जानते हैं, हमें टाइम भी पता है, तो क्या डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकेंगे। यस, बहुत इजीली। क्या होगी टोटल डिस्टेंस। सी टोटल डिस्टेंस हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट ट्रेन की डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। फर्स्ट ट्रेन की स्पीड है 36, टाइम कितना 8 आवर्स प्लस सेकंड, तो ये हो गई x की वैल्यू, राइट। फर्स्ट ट्रेन ने इतना ट्रैवल किया। सेकंड ट्रेन की स्पीड है 42, स्पीड इनटू टाइम, और टाइम कितना है 8 आवर्स। दोनों ट्रेन्स बराबर टाइम के लिए ट्रैवल करेंगी, राइट, मीटिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए, जिससे हमने यहां पर स्टार्ट किया था, जिस पॉइंट के थ्रू हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया था। सो फर्स्ट ट्रेन ट्रैवल करेगी 36 into 8, सेकंड ट्रेन ट्रैवल करेगी 42 into 8। इसे सिंपलीफाई करना है, एक ही स्टेप है अगर आप इस स्मार्ट मेथड को फॉलो करें तो। यहां पर हम 8 कॉमन ले सकते हैं। 8 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 36 + 42, 36 + 42 कितना है 78, 78 into 8, जो कि हमने यहां पर देखा था 78 into 8 कितना हो जाएगा 624 किलोमीटर। तो एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमने 3 मेथड्स डिस्कस किए हैं। एक है कॉन्सेप्ट जो कि इंपॉर्टेंट है, राइट। मैं ये नहीं कहूंगा कि इस मेथड को आपको फॉलो नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्ट हमेशा पता होना चाहिए, राइट। शॉर्टकट फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, इस शॉर्टकट फॉर्मूले के पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ये एक बार आप भूल जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट को नहीं भूलना है। तो कॉन्सेप्चुअल मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड, फिर है एक शॉर्टकट फॉर्मूला जो कि जनरली आप सभी चाहते हैं कि शॉर्टकट फॉर्मूला देना चाहिए, और ये है स्मार्ट मेथड, राइट। प्रेफरेबली इस मेथड को आपको फॉलो करना है, अदरवाइज जो भी आपको कन्वीनियंट लगेगा आप उसे फॉलो कर सकते हैं, राइट। ये होगा हमारा वर्स्ट केस में हम कॉन्सेप्ट के थ्रू जाएंगे, राइट। अदरवाइज दोनों में से कोई भी फॉलो कर सकते हो। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, क्योंकि दोनों स्पीड दी गई है, हम पर आवर इनकी डिस्टेंस का डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल डिफरेंस हमें दिया गया है, उसके अकॉर्डिंगली हम टोटल कितने आवर्स के लिए इन दोनों ट्रेन से ट्रैवल किया है ये कैलकुलेट कर सकेंगे। और जैसे ही टोटल टाइम पता चल जाए 8 आवर्स, तो 36 into 8 + 42 into 8 दोनों के डिस्टेंसेस है, टोटल ऐड करेंगे तो 624 आएगा। तो x = 36 into 8, x + 48 = 42 into 8। इतना ही कैलकुलेट करना है, 624 होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब इसी क्वेश्चन को अलग अलग फॉर्म से पूछा जा सकता है। जैसे यहां पर हमें पूछा गया व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, टोटल डिस्टेंस हमने कैलकुलेट की। कई बार पूछा जाता है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द मीटिंग पॉइंट फ्रॉम स्टेशन ए। अब मीटिंग पॉइंट तक स्टेशन ए का डिस्टेंस कितना है x, तो बेसिकली हमें x कैलकुलेट करना है, हम यहीं पर स्टॉप कर सकते हैं 288 किलोमीटर। अगर आप स्मार्ट मेथड से जाएं तो क्या होगा आंसर 36 into 8, क्योंकि हमें फर्स्ट ट्रेन की स्पीड पता है और हमें ये पता है कि 8 आवर्स ये दोनों ट्रेन ट्रैवल करेंगे, सो 36 into 8।
अगर पूछा जाए कि बी से मीटिंग पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है, कैसे करेंगे, x प्लस 48। तो पहले x कैलकुलेट करें, फिर x प्लस 48, सिर्फ यही पार्ट हमारा आंसर होगा। और अगर आप स्मार्ट मेथड फॉलो करें तो हमें स्पीड पता है 42, और ये भी कैलकुलेट हमने किया है कि 8 आवर्स तक ये दोनों ट्रेन ट्रैवल करेंगी। सो 42 into 8 उसका आंसर हो जाएगा। तो चाहे जो भी क्वेश्चन हो, आप इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए आंसर कर सकते हैं। टोटल डिस्टेंस पूछी जाए, या स्टेशन ए से डिस्टेंस पूछी जाए मीटिंग पॉइंट की, या फिर स्टेशन बी से मीटिंग पॉइंट तक की डिस्टेंस हो, राइट, तीनों को हम इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू सॉल्व कर सकेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी दो मूविंग बॉडीज एक साथ स्टार्ट होती हैं, एक ही टाइम पर स्टार्ट होती हैं, मीटिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए इन्हें इक्वल टाइम लगेगा, राइट। टाइम टेकन फ्रॉम ए टू मीटिंग पॉइंट विल बी इक्वल टू टाइम टेकन फ्रॉम बी टू द मीटिंग पॉइंट। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं मॉडल 3 से एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। A thief spots a policeman 100 meters away and takes to his heels. If the policeman gives a chase immediately, then how far would the thief have run before he is caught? The speeds of the policeman and thief are 10 kilometers per hour and 8 kilometers per hour respectively. So एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर, जिसमें एक थीफ और एक पुलिसमैन है, राइट, बेसिकली एक चोर और एक पुलिस वाला है। क्या हुआ यहाँ पर, a thief spots a policeman 100 meters away and takes to his heels. So basically जो थीफ है वो एक पुलिसमैन को देखता है जो कि 100 मीटर्स की दूरी पर है, और उसे देखते ही takes to his heels का मतलब क्या होगा, भागना शुरू कर देता है, राइट। ऑब्वियसली बात है कि वो अब उसे चेस करेगा तो इसे भागना है। तो जैसे ही वो पुलिसमैन को देखता है जो कि 100 मीटर्स की दूरी पर है, ये भागना शुरू कर देता है। The policeman gives a chase immediately, right? अब इस पुलिस वाले ने भी इस थीफ को इमीडिएटली चेस करना शुरू किया, राइट। तो अगर आप ऑब्जर्व करें इस केस में भी दोनों पर्संस, जो कि एक थीफ है और एक पुलिसमैन है, एक साथ भागना शुरू करते हैं, राइट। जैसे ही थीफ भागना शुरू करता है, पुलिसमैन भी इमीडिएटली से चेस करेगा। Then how far would the thief have run before he is caught? So obviously बात है कि इस पुलिसमैन ने उस थीफ को कहीं ना कहीं आगे जाके पकड़ा है, तो उसे पकड़ने से पहले इस थीफ ने कितनी डिस्टेंस कवर की थी, हमें ये कैलकुलेट करना है, राइट। कितनी दूरी इसने कवर की थी, या कितना डिस्टेंस ये भागते हुए कवर किया पकड़े जाने के पहले। और दोनों की स्पीड हमें दी गई है, द स्पीड ऑफ द पुलिसमैन एंड द थीफ आर 10 किलोमीटर पर आवर एंड 8 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। तो जो पुलिसमैन है इसकी स्पीड है 10 और थीफ की स्पीड है 8। ऑब्वियसली पुलिस वाले की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, अदरवाइज पकड़ेगा कैसे, राइट। अगर ये थीफ से भी स्लो भाग रहा है तो वो कभी नहीं पकड़ पाएगा, राइट। सो पुलिसमैन की थीफ है 10। तो अगर रेस्पेक्टिवली ना भी दिया जाए, बेसिकली अगर ना ही दिया जाए, तो भी ऑब्वियसली बात है कि पुलिसमैन की स्पीड ही 10 होगी और थीफ की स्पीड 8 होगी, कम होनी चाहिए, राइट। थीफ की स्पीड कम होनी चाहिए आइडियल केस में, राइट। तो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। तो पॉइंट वही है, अगर आप ऑब्जर्व करें यहाँ पर दोनों पर्सन एक ही साथ स्टार्ट हो रहे हैं, राइट। एक ही साथ इन्होंने भागना शुरू किया और आगे जाकर कहीं पर ये एक दूसरे को मीट करेंगे, राइट। चोर पकड़ा, थीफ पकड़ा जाएगा तो बेसिकली ये एक कॉमन पॉइंट पर एक दूसरे को मीट करेंगे, राइट। तो अब जैसे आप पिक्चोरियली समझने की कोशिश करें, मान लेते हैं यहाँ पर है पुलिसमैन इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर है थीफ। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 100 मीटर्स, राइट। इनिशियल डिस्टेंस हमें दी गई। अब इस थीफ ने पुलिसमैन को देखा और इमीडिएटली इसने भागना शुरू किया, और पुलिसमैन ने भी इमीडिएटली भागना शुरू किया, राइट। इमीडिएटली चेस करना शुरू किया। दोनों की स्पीड दी गई है, इसकी स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर और जो पुलिसमैन है इसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। अब ये दोनों भाग रहे हैं, आगे जाकर कहीं पर ये थीफ पकड़ा जाएगा, राइट। ये थीफ यहाँ पर पकड़ा जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, पुलिसमैन और थीफ एक साथ होंगे इस पॉइंट पर। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि हाउ फार वुड द थीफ हैव रन बिफोर ही इज कॉट। तो ये जो थीफ है यहां से भागना शुरू किया इसने और यहां पर ये पकड़ा गया, तो ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस डी हमें कैलकुलेट करनी है, ऑलराइट। तो अगर देखा जाए तो जो थीफ है वो सिर्फ डी ही कवर करेगा, सिर्फ डी डिस्टेंस तक भागेगा। पुलिसमैन को 100 मीटर एक्स्ट्रा भागना है, राइट। इसको मेहनत करनी पड़ेगी, अगर अदरवाइज पकड़ नहीं पाएगा, राइट। इसे 100 मीटर एक्स्ट्रा कवर करना है उतने ही टाइम में, सेम टाइम में, राइट। ध्यान रहे हमने जो मॉडल 3 के एग्जांपल 1 में डिस्कस किया था, सेम टाइम होता है जब दो बॉडीज एक साथ स्टार्ट होकर किसी कॉमन पॉइंट पर एक दूसरे को मीट हो। तो क्या होगा यहाँ पर, पुलिसमैन को 100 प्लस डी कवर करना है, राइट। पुलिसमैन की टोटल डिस्टेंस कितनी है, 100 प्लस डी, और जो थीफ है इसे सिर्फ डी कवर करना है, और टाइम सेम होगा जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था। सो हम कह सकते हैं कि टाइम टेकन बाय पुलिसमैन इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय थीफ टू रीच द मीटिंग पॉइंट, राइट। अब इसे मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, राइट। फिर से आप अज्यूम करें कि दोनों जो भागना स्टार्ट किए इनकी वॉच में 4 PM टाइम था, राइट। तो अगर यहाँ पर थीफ 4:10 को पहुंचना है तो पुलिसमैन भी 4:10 को ही पहुंचेगा, अदरवाइज नहीं पकड़ पाएगा, राइट। सो 10 मिनट्स में दोनों ने अलग अलग डिस्टेंसेस कवर किए। तो बेसिकली टाइम सेम है, राइट। टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। सो डिस्टेंस ट्रेवल बाय पुलिसमैन 100 प्लस डी divided by speed of policeman 10 kilometers per hour is equal to time taken by thief, distance traveled by the thief d divided by speed of the thief 8 kilometers per hour.
तो एक ही इक्वेशन है हमारे पास और एक ही अननोन वैल्यू है डी, जो कि हमें कैलकुलेट करनी है, हाउ फार द थीफ वुड हैव रन। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ये है कि अगर आप देखिए स्पीड्स किलोमीटर्स पर आवर में है, 10 किलोमीटर पर आवर और 8 किलोमीटर पर आवर, और जो डिस्टेंस है यहां पर ये 100 मीटर्स में दी गई है। तो बेसिकली इक्वेशन बैलेंस नहीं है, और हम जैसे इंट्रोडक्शन पार्ट में समझ चुके हैं, जब भी हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें पहले इनके यूनिट्स को बैलेंस करना होगा, राइट। सो किलोमीटर्स पर आवर, किलोमीटर्स में है यहां पर यूनिट, और ये है मीटर्स में, तो बैलेंस नहीं है। लेकिन पॉइंट ये है कि दोनों तरफ अगर आप देखें, यहां पर इस तरफ भी डिनोमिनेटर में स्पीड है और यहां पर भी डिनोमिनेटर में स्पीड है, तो कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे, राइट। कैसे भी ये रेशियो जैसा है, 100 प्लस डी बाई डी इक्वल्स टू 10/8। सो 10/8 दोनों सेम यूनिट्स में है और 100 प्लस डी बाई डी भी दोनों सेम यूनिट्स में है, राइट। या फिर अगर आप न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर कंपेयर करें, यूनिट सेम है, किलोमीटर पर आवर किलोमीटर पर आवर, ये मीटर्स में होगा और ये भी मीटर्स में ही होगा। तो इन केस में हमें बैलेंस करना जरूरी नहीं है। अगर आप करते भी है तो क्या होगा, 10 को आप 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो इस तरफ आप 5/18 मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरफ भी 5/18 मल्टीप्लाई करना होगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, राइट। सो ध्यान रहे कि टाइम वेस्ट ना करें इन स्पीड्स को कन्वर्ट करने में, राइट। आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कहां पर करना है और कहां पर नहीं करना है, राइट। किस केस में जरूरत है यूनिट्स को बैलेंस करने की, तो सिंपली नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वैसे तो 4 टाइम्स और 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 5d इक्वल्स टू 4d प्लस 400, राइट। So 4 into 100 400 plus 4d equals to 5d। तो इससे क्या होगा, 5d minus 4d, d is equal to 400 meters, जो कि हमें कैलकुलेट करना था। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा 400 meters। तो इस बार अगर आप देखें, हमने सिर्फ 2 ही स्टेप्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ऑफ कोर्स यार डायग्राम आप ड्रॉ नहीं करेंगे एग्जाम में, यहाँ तो मैंने आपको समझाने के लिए ड्रॉ किया है, आपको सिर्फ इसी स्टेप से डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में ये लेंदी लगा सॉल्यूशन, लेकिन एक्चुअली कन्वेंशनल मेथड इजी होता है अगर आप क्विकली कैलकुलेशन कर सके तो, राइट। आपको इतना टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा समझने में कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है, आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अगर आपको कन्वेंशनल मेथड के थ्रू जाना, अदरवाइज शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। लेकिन शॉर्टकट फॉर्मूला यहाँ पर थोड़ा ट्रिकी है, अगर आप वही शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करते हैं सॉल्व करने के लिए, तो क्या आएगा, सी हमने क्या फॉर्मूला डिस्कस किया था टोटल डिस्टेंस का। टोटल डिस्टेंस क्या होती है, टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू डिफरेंसेस ऑफ द डिस्टेंस इनटू s1 प्लस s2 डिवाइड बाय s1 डिफरेंस s2, राइट। ये हमने शॉर्टकट फॉर्मूला डिस्कस किया था। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं क्या होगा। टोटल डिस्टेंस क्या है कि डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंसेस, सी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, डिफरेंस कितना है, 100 मीटर्स। इनिशियली 100 मीटर्स डिस्टेंस डिफरेंस है, राइट, डिस्टेंसेस में। तो यहां पर 100 मीटर्स आएगा इनटू s1 प्लस s2, s1 प्लस s2 यानी 10 प्लस 8, ये हो गया 18, एंड s1 डिफरेंस s2, 10 डिफरेंस 8 हो गया 2। तो अगर इसे आप सिंपलीफाई करें, 18/2 है 9, 9 into 100 होगा 900 मीटर्स। अब यहां पर हमें डिस्टेंस 900 मीटर्स आ रही है, लेकिन एक्चुअल कन्वर्जन मेथड के थ्रू 400 मीटर्स। तो ये अलग अलग आंसर्स किस लिए, सी पॉइंट ये है कि ये टोटल डिस्टेंस है। आप अगर प्रीवियस क्वेश्चन पर ध्यान दें, हमने यहां पर क्या कैलकुलेट किया था, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस यानी दोनों बॉडीज ने मिलकर जो टोटल डिस्टेंस कवर की है वो यहां पर आएगी। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन से कंपेयर करें, x प्लस x प्लस 48 ये होती है टोटल डिस्टेंस। तो यहां पर एक वैसी डिस्टेंस हमने कैलकुलेट की है कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय थीफ प्लस डिस्टेंस ट्रैवल बाय पुलिसमैन, वो 900 है। अब इसमें से थीफ ने कितना ट्रैवल किया और पुलिसमैन ने कितना ट्रैवल किया, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली ये है डिस्टेंस ट्रैवल बाय पुलिसमैन प्लस डिस्टेंस ट्रैवल बाय थीफ व्हिच इज 900। अब हम जानते हैं कि अगर डिस्टेंस ट्रैवल बाय थीफ हम d ले लेते हैं तो ये d प्लस 100 होगा, क्योंकि इसे 100 मीटर्स एक्स्ट्रा कवर करना है। तो क्या करेंगे यहां पर d प्लस 100 प्लस d, जैसे हमने प्रीवियस केस में क्या लिया था x प्लस x प्लस 40, वैसा ही यहां पर लेना है, राइट। हम अज्यूम कर रहे हैं कि थीफ ने d ट्रैवल किया है, जैसे हमने पहले x ट्रैवल किया अज्यूम किया था ट्रेन ने, यहां पर हमने थीफ की डिस्टेंस d ली है, तो पुलिसमैन की डिस्टेंस d प्लस 100 होगी। दिस इज इक्वल टू 900। सो 2d 800 हो जाएगा, 900 माइनस 100 800, 2d is 800, d की वैल्यू क्या आएगी 400 मीटर्स, राइट। मीटर्स में आंसर आएगा। अगर डिस्टेंस ट्रैवल बाय पुलिसमैन पूछा जाए तो 400 प्लस 100 लेंगे 500, यहां पर भी 400 प्लस 100 500, क्योंकि उसे 100 मीटर्स एक्स्ट्रा कवर करना है। तो वैसे शॉर्टकट फॉर्मूला इस केस में भी एप्लीकेबल है, लेकिन आपको इंटेलिजेंटली फाइनल आंसर निकालना होगा। अगर आप 900 आंसर मार्क कर देते हैं तो रॉन्ग हो जाएंगे, राइट। ये टोटल डिस्टेंस देता है, ये फॉर्मूला हमेशा टोटल डिस्टेंस देगा जो दोनों बॉडीज ने मिलकर कवर की हो। हमें किसी इंडिविजुअल की डिस्टेंस चाहिए, राइट, तब हमें केयरफुली इसे सॉल्व करना होगा। जैसे प्रीवियस केस में मैंने आपको बताया था एग्जांपल में कि कई बार क्वेश्चन में डिस्टेंस ऑफ स्टेशन ए फ्रॉम मीटिंग पॉइंट या स्टेशन बी फ्रॉम मीटिंग पॉइंट पूछा जाता है। उस केस में भी अगर आप इस फॉर्मूले को यूज करें तो आपको केयरफुली फिर एक्सट्रैक्ट करना होगा कि फर्स्ट ट्रेन ने कितना कवर किया और सेकंड ट्रेन ने कितना कवर किया, राइट। तो अगर आपको ये कन्वीनियंट लगे तो शॉर्टकट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, राइट।
अदरवाइज कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, राइट? सिर्फ एक ही पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जब भी दो बॉडीज एक साथ स्टार्ट करें रन करना, चाहे वो सेम डायरेक्शन में हो या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में, किसी कॉमन पॉइंट पर आकर मीट करेंगे। इस केस में हमेशा टाइम टेकन बाय बोथ द बॉडीज टू रीच द मीटिंग पॉइंट सेम होगा। उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं हमने दोनों एग्जांपल सॉल्व किए, और आपको इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके एग्जाम में भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, राइट? तो ये है मॉडल 3 टाइम एंड डिस्टेंस।